350cc रेट्रो मोटरसाइकिल्स। अगर ये सुन के आपके भी दिमाग में आता है कि ये बाइक रिलैक्स क्रूजिंग और संडे राइड्स के लिए बनी है, तो फिर दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि ESD रोडस्टर यही माइंडसेट चेंज करने आई है। ये वादा कर रही है अपने ओल्ड स्कूल लुक्स के साथ आपको फन और एक्साइटिंग परफॉर्मेंस देने का, और इस 2025 अवतार में वो जो इसकी कुछ पुरानी कमियां हुआ करती थी उनको भी दूर करने का। तो अगर आपको ओल्ड स्कूल लुक्स तो पसंद है लेकिन आपको चाहिए राइडिंग एक्साइटमेंट, तो क्या ये आपके लिए ऑब्वियस चॉइस हो सकती है? चलिए आज यही पता लगाते हैं साथ मिलके इस रिव्यू में। ESD रोडस्टर एक गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है, बस इसका जो डिजाइन है ना उसको सटल रखा गया है, तो क्राउड में आप इसको इजीली पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब इसको देखेंगे तो इसकी डिटेल्स को अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पे ये फ्रंट फेंडर को इंटीग्रेट किया गया है, माउंट किया गया है, फिर इसके अलॉय व्हील का डिजाइन, हेडलैम्प के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने उस लोगो को लगाया है, पीछे की तरफ देखेंगे तो सीट और उसकी अपॉल्स्ट्री, और रियर से इसका फेंडर और साइड माउंटेड टायर हगर, ये सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर मेरा कोई फेवरेट व्यू है इस बाइक का तो वो डेफिनेटली पीछे से है, रियर 3/4 या फिर रियर, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फैट 150 का रियर सेक्शन है, जो चॉप्ड रियर फेंडर है, वो इसको अच्छी खासी मसल देता है। और फिर आते हैं वो ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स, जो वो फाइनल फिनिशिंग टच होता है ना, वो इसको दे देते हैं। ओवरऑल इस बाइक का जो स्टैंड है वो लो है, वो लॉन्ग है, इस वजह से रोडस्टर के साथ साथ ये थोड़ी क्रूजर वाली भी वाइब देता है और ये काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। रोडस्टर में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पे सेट करे गए हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है डेफिनेटली शैडो ब्लैक। अब वो जो कलर है ना वो एक अलग वेरिएंट में आता है, उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं। जो उसका हैंडल बार है वो फ्लैट ड्रैग स्टाइल मिल जाता है, जो सीट है उसकी अपॉल्स्ट्री थोड़ी अलग है, और फिर जो उसके चारों इंडिकेटर्स हैं वो भी LED दिए गए हैं, और पीछे वालों के अंदर ही टेल लैम्प को भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ज़्यादा मीन और क्लीन लगता है। और अगर आपको वो सारे फीचर्स इस बाइक के ऊपर भी चाहिए तो आपको वो एक्सेसरीज की तरह मिल सकते हैं, और इसको भी आप टोटल किट अप कर सकते हैं। ESD बोलता है कि ऑलमोस्ट 50 एक्सेसरीज आपको इस बाइक के साथ मिल जाती हैं, ताकि आप इसको पूरी तरीके से पर्सनलाइज कर पाएं। अगर आपको भी अपनी बाइक में एक सिंगल सीट लुक ज़्यादा पसंद आता है तो आप आसानी से अपनी रोडस्टर को उस लुक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सीट हट जाती है, एंड एज एन एक्सेसरी आपको एक पैनल मिल जाता है जो इस सीट की जगह लग जाता है, जिससे एक बड़ा ही क्लीन सिंगल सीट लुक इस बाइक को मिल जाता है। क्वालिटी, अब इसकी पेंट फिनिश मुझे काफ़ी पसंद आई। इनफैक्ट जो अदर कलर्स भी यहाँ पे खड़े हैं उन सब की फिनिश और मैट फिनिश भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, और जिन मटेरियल्स का यूज़ किया है इस बाइक को बनाने के लिए वो भी प्रॉपर्ली सॉलिड फील होते हैं। लेकिन फिट एंड फिनिश में अभी भी थोड़ी सी कमी मिलती है, जैसे कि जो स्विच गियर है उसके अंदर थोड़े गैप्स फील होते हैं, जैसे हैंडल बार लगाया गया है वो भी बेटर हो सकता था। एंड फाइनली जो पीछे का जो टायर हगर है वो थोड़ा टेढ़ा है, जो रिफ्लेक्टर है वो कुछ बाइक्स में से मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें पैकेज को राउंड अप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, और ESD को इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, यानी कि फ्रंट और रियर ब्रेक हार्ड ब्रेकिंग के अंदर भी लॉक नहीं होने वाला है। लेकिन इस बाइक में अब तक ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आया है। इस चीज़ के अलावा इस बाइक में और कोई भी मॉडर्न डे फीचर नहीं आता है। चलिए बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो ये एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, जो कि थोड़ा छोटा है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो आपको क्लीनली मिल जाती है, स्पीड भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन धूप के अंदर इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। प्लस इसके अंदर कोई भी स्मार्टफोन पेयरिंग नहीं मिलती है, तो आप अपना फ़ोन पेयर करके अगर आपको कॉल एंड SMS अलर्ट चाहिए, टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए, तो वो कोई भी फीचर इस बाइक में नहीं आता। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द ओनली बाइक्स इन द मार्केट जिसके अंदर अब ये फीचर मिसिंग है। अपने नियो रेट्रो चार्म को मेंटेन रखने के लिए हाँ इसमें LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक फीचर रिच बाइक ढूंढ रहे हैं तो शायद रोडस्टर आपको खुश ना कर पाए। लेकिन अगर आपके लिए बाइक चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिमिकी फीचर से, तो फिर ये आपको पसंद भी आ सकती है। रोडस्टर ये सिर्फ एक गुड लुकिंग ही नहीं, एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी है। ये जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये थोड़ा ऊपर है, वाइड और थोड़ा आपकी तरफ है, तो इसकी जो रीच है वो बड़ी ही कंफर्टेबल रहती है। इस वजह से भले आप इसको सिटी पे चला रहे हैं या फिर हाईवे पे, आपकी अपर बॉडी हमेशा रिलैक्स रहेगी, और उतनी ही रिलैक्स आपकी लोअर बॉडी भी रहने वाली है, क्योंकि ये जो फुट पेग्स हैं ये भी थोड़े फ्रंट में सेट करे गए हैं। इस वजह से ये काफ़ी एक कंफर्टेबल क्रूजिंग और कम्यूटिंग पोस्चर बन जाता है। अब जो इसका टॉप वेरिएंट आता है ना
उसके अंदर जो फ्लैट हैंडल बार आता है वो थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है, उसके लिए आपको थोड़ा लीन फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है तो वो हैंडल बार आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन ये वाला डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल और वर्सेटाइल है। फिर बात करते हैं इसकी सीट हाइट की, तो वो भी काफ़ी अप्रोचेबल है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और मैं आराम से अपने पैर ज़मीन तक यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5, 5 फुट 6 भी हुई तो आप इस बाइक को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और फाइनली इसको पार्किंग लॉट में मूव करना भी आसान है क्योंकि इसकी सीट हाइट काफ़ी अप्रोचेबल है। पिलियन कंफर्ट की अगर बात करें तो जो आपके पीछे बैठा होगा वो भी उतना ही कंफर्टेबल रहेगा जितना आप रहने वाले हो। ये जो सीट है इसकी कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, प्लस ये जो एक्सेसरी वाला बैक रेस्ट है ये ज़रूर लगवा लीजिएगा क्योंकि ये पिलियन को काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। फिर फाइनली आ जाता है इसका फुट पैक पोजीशन जो कि काफ़ी न्यूट्रल होता है, तो आपकी नीज भी आगे रहती हैं, थोड़ी नीचे रहती है, तो ये काफ़ी एक रिलैक्स सिटिंग पोस्चर भी मिल जाता है। अगर मैं सस्पेंशन कंफर्ट की बात करूं तो सिटी के अंदर तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप अपने पिलियन के साथ कहीं लॉन्ग टूर्स पे जाने वाले हैं तो इसका जो रियर सस्पेंशन है उसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट मिल जाता है, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और जो क्रूजिंग स्पीड्स है ना उसको थोड़ा कम ही रखिएगा, रफली 80-90 kmph तक, नहीं तो जो आपका पिलियन है वो आपको थोड़ा कोसने लग जाएगा। ESD रोडस्टर में अब उनका नया अल्फा 2 इंजन आ गया है, जिस इंजन के आ जाने से इस बाइक में मान लीजिए कि जान आ गई है। शुरुआत करते हैं इसके रिफाइनमेंट के साथ। तो लोअर स्पीड्स पे जब आप इसको सिटी में चला रहे होंगे लगभग 40-50 kmph तक, तब ये काफ़ी रिफाइंड भी फील होता है। वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं और ये इंजन काफ़ी स्मूथ रहता है और वहाँ पे इसकी पावर डिलीवरी भी काफ़ी स्मूथ है। जैसे ही आप थ्रॉटल को रोल करना शुरू करते हैं बाइक में स्पीड्स आसानी से बिल्ड होती रहती हैं और अगर आप किसी को ओवरटेक करने के लिए ज़्यादा थ्रॉटल देते हैं तो बाइक में वो जान है कि वो फटाफट आपको एक्सेलरेशन दे और वो ओवरटेक आप आसानी से कर पाएँ। प्लस अब ये ट्रैक्टेबल भी ज़्यादा है, तो आपको बार बार गियर डाउनशिफ्ट भी नहीं करना पड़ता। अगर आप 4th गियर में या 3rd गियर में भी इसको 30-35 तक चला रहे हैं तो आराम से इसकी स्पीड वहाँ से पिक हो जाती हैं और ये बाइक को चलाना और भी आसान बना देती हैं। ऊपर से इसके अंदर स्लिप और असिस्ट क्लच भी आ गया है, तो जो इसका क्लच एक्शन है वो भी और ज़्यादा आसान हो गया है। अब क्लच एफर्ट तो लाइट हो गया है, लेकिन जो गियर बॉक्स है वो गियर चेंज करने में अभी भी थोड़ा सा एफर्ट लेता है। ये थोड़ा और स्मूथ और स्लिक होता तो बेटर रहता। हाईवेज के ऊपर भी ये बाइक काफ़ी एनर्जेटिक फील होती है, आसानी से आप 85-90 तक का क्रूज इस पर कर सकते हैं और वहाँ पे इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ये बाइक आराम से 100 इनफैक्ट 110 भी टच कर लेती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ जाने के लिए इसके इंजन में समझ में आने लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस आने लग गया है, क्योंकि तब जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होती हैं वो आपको फुट पैक पे, इसके हैंडल बार पे फील होना शुरू हो जाती हैं और समझ में आने लग जाता है कि हाँ अब आप इस इंजन को थोड़ा पुश कर रहे हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस में पता नहीं चलता, वो सिर्फ आपको इंजन से एक फीडबैक मिलता है तो समझ आने लगता है। और तब उन स्पीड्स के ऊपर भी इस बाइक में उतनी जान रहती है कि आप किसी को भी, किसी फास्ट मूविंग कार को या किसी ट्रक को आसानी से ओवरटेक कर पाओगे। ओवरऑल इस बाइक को चलाने में ना मजा आता है। इसके इंजन में वो एक कैरेक्टर है कि ये फास्ट जाना चाहता है, थोड़ा रैंटी है, थोड़ा फन है। सिटी के अंदर अगर आपको शौक है किसी को क्विकली ओवरटेक करने का तो ये इंजन वो आराम से कर पाता है। अगर आपको मन करता है बाइक को फास्ट चलाने का तो ये इंजन आपकी राइडिंग स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, ये स्लो और रिलैक्स भी अब चल सकता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इसको फास्ट चलाओ, इस बाइक के साथ थोड़ी मस्ती करो। चाहे हाईवे हो या सिटी हो, आप इस बाइक को फास्ट चला सकते हो और ट्रैफिक को ईजिली पीछे छोड़ सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको 2 राइड मोड्स भी मिल जाते हैं, एक है सिटी और एक है पावर। हालांकि इनको चलाने में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, बस जो सिटी मोड है उसके अंदर आपकी टॉप स्पीड लिमिट हो जाती है एट 100 km/h, जो कि आपको स्पीडोमीटर पे दिखेगी एज 105 km/h। लेकिन यार ये जो एक्सपीरियंस है ना ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। जब आप थ्रॉटल को पूरा खोल के एक्सेलरेशन मांगते हैं तब ये बाइक थोड़ा रुक के आगे जाती है, थोड़ा सा स्टटर करती है। इनफैक्ट जब आप कांस्टेंट थ्रॉटल भी पकड़ते हैं तो थोड़ा बाइक ऐसे स्टटर करती है बीच बीच में कुछ जगहों पे। अब ये जो एक्सपीरियंस होता है ना ये इसके फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देता है। अभी जो फ्यूलिंग इश्यूज हैं ये काफ़ी आसानी से सॉर्ट भी करे जा सकते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ESD इस बाइक को कस्टमर्स को डिलीवर करने से पहले इन सारे इश्यूज को स्मूथ कर दे। इसकी जो हैंडलिंग है ना वो भी इसके परफॉर्मेंस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है और वो भी काफ़ी फन है। अगर आप इसको सिटी में चला रहे होंगे तो इसका वेट ज़्यादा फील नहीं होता और किसी के पीछे से फटाफट आपको साइड से निकल कर एक्सलेरेट करना है, किसी को ओवरटेक करना है, ट्रैफिक को फिल्टर करते हुए आगे जाना है, तो वो काम ये बाइक कंफर्टेबली कर पाती है। इनफैक्ट अगर आप इसको हाईवे पे भी लेके जाते हैं तो ये काफ़ी स्टेबल फील होती है। लंबा व्हील बेस है जिसकी वजह से हाई स्पीड पे भी ये एकदम सीधी बैठती है और वहाँ पे भी अगर क्विकली आपको लेन चेंज करना है, किसी को ओवरटेक करने के लिए हाई स्पीड में भी साइड में जाना है, तो वो इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और बाइक हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है। और अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं, थोड़ी ट्विस्टी रोड्स पे लेके जाने वाले हैं,
तब इसका असली कैरेक्टर सामने आना शुरू करता है। इस बाइक को लीन करना काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बाइक लीन को अच्छे से होल्ड भी करती है और क्योंकि अब पीछे एक बड़ा टायर आया है तो ग्रिप भी इसकी इंप्रूव हो गई है, तो ये आपको और भी कॉन्फिडेंट देती है इसको लीन करने के साथ, इसको थोड़ी मस्ती करने के साथ और कॉर्नर्स में थोड़ी और स्पीड को ले जाके पुश करने के लिए। तो ओवरऑल ये काफ़ी फन मोटरसाइकिल है जो भले ही सिटी में चलाओ, हाईवे पे या फिर कॉर्नर्स में आपको खुश रखेगी। कंफर्ट के मामले में भी ये बाइक अब काफ़ी एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको सिटी में चलाने वाले हो लगभग 40-50 किलोमीटर/आवर तक, तब ये काफ़ी अच्छी और कंपोज्ड फील होती है। जिसका सस्पेंशन है वो स्पीड ब्रेकर्स को, खराब रास्तों को, छोटे गड्ढों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है और आपको परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी बड़े गड्ढे के ऊपर से जाते हो, किसी शार्प गड्ढे के ऊपर से जाते हो, तब वो आपको डेफिनेटली फील होना शुरू करता है। लेकिन तब भी वो आपको बाइक से टॉस नहीं करता। वो तब होता है जब आप इसको हाई स्पीड पे कहीं लेके जाओ। मान लीजिए आप किसी हाईवे पे हैं, तब वहाँ पे कोई लेवल चेंज आता है या वहाँ पे कोई गड्ढा आता है, तब वो इम्पैक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा फील होगा और बाइक आपको थोड़ा सा ऐसा ऊपर उछाल भी सकती है। तो एज लॉन्ग एज आपकी स्पीड्स कंट्रोल में रहेंगी, इस सस्पेंशन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रोडस्टर अपने फन और फास्ट मोटरसाइकिल होने के प्रॉमिस पे अच्छे से डिलीवर करती है। इस बाइक की जान है इसका इंजन, जो इसको वो एक्साइटिंग परफॉर्मेंस देता है और चाहता है कि आप इसको थोड़ा फन वे में और थोड़ा तेज चलाओ। और इसकी जो हैंडलिंग और इसका जो कंफर्ट है वो भी इस बात को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जहां इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में काफी चीजें बेहतर हैं, कुछ चीजें अभी भी स्टैंड आउट करती हैं जो फिक्स हो जानी चाहिए थी। वो लास्ट के छोटे मोटे बचे हुए क्वालिटी इश्यूज और वो फ्यूलिंग में स्मूथनेस अब फाइनली इस बाइक में आ ही जाने चाहिए थे। और थोड़े बहुत और फीचर्स जैसे कि एक बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस पैकेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकता था। हालांकि अगर इन चीजों को आप बाइक की पर्सनालिटी मानकर इनके साथ रहने के लिए तैयार हो, तो रोडस्टर एक एनर्जेटिक मोटरसाइकिल है जिसको रोज चलाने में आपको मजा आएगा। ऊपर से ESD ने हमें यह भी यकीन दिलाया है कि इनके सर्विस सेंटर्स बढ़ गए हैं और पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी अब बेटर है, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फाइनली GST कट्स के बाद जो इसकी प्राइस हो गई है, उसमें ये प्रॉपर एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है।